तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू का नेक्स्ट प्रीमियम इवेंट अब सर्वाइवर सीरीज हमें देखने को मिलने वाला है और इसके लिए भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने काफी सारे सिंगल्स मैचेस को भी ऑफिशियल कर दिया है। ये पेपर व्यू कोई सादा सिंपल पेपर व्यू नहीं होने वाला है, बल्कि इसके अंदर हमें एक वॉर गेम भी देखने को मिलने वाला है वेमेंस और मेंस के अंदर। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पूरे 2 साल के बाद हमारे वाइपर और हमारे अपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन का रिटर्न भी हमें सर्वाइवर सीरीज के अंदर देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ क्या कुछ होने वाला है सर्वाइवर सीरीज के अंदर और सर्वाइवर सीरीज का रिजल्ट क्या होने वाला है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सर्वाइवर सीरीज के अंदर आपको ज्यादा मैचेस नहीं देखने को मिलने वाले, मिनिमम आपको सिर्फ 5 से या फिर 5 से कम मैचेस देखने को मिलने वाले। वैसे सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे हमारे सिंगल्स मैच के बारे में जो हमें सर्वाइवर सीरीज के अंदर देखने को मिलने वाले, और वो होने वाले सेंटोस एस्कोबार वर्सेस हमारे कार्लिटो के बीच। वैसे इनकी फ्यूड का रीजन एकदम सिंपल सा है कि करंट टाइम में सेंटोस एस्कोबार हील कैरेक्टर में प्ले कर रहे हो और कार्लिटो फेस कैरेक्टर में प्ले कर रहे हैं। तो सेंटोस एस्कोबार एज ए हील होने के बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यू के बैकस्टेज की तरफ से उनको सेगमेंट को अच्छा पुश और अच्छा बैकस्टेज से सपोर्ट भी मिल रहा है। मैं ही नहीं बल्कि पूरे डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस सेंटोस एस्कोबार के इस हील कैरेक्टर को अच्छी तरीके से एंजॉय भी कर रहे हैं और उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसलिए अगर इस मैच के बारे में रिजल्ट बताओ तो मेरी प्रेडिक्शन यही होने वाली कि इस मैच में सेंटोस एस्कोबार कार्लिटो को सिंपल तरीके से हराने वाले और विक्ट्री हासिल करने वाले। अगर हम दूसरी साइड कार्लिटो के बारे में बात करें तो उनका परफॉर्मेंस अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ज्यादा खास नहीं रहा है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस को एंटरटेन कर सके। हाँ, माना कि कार्लिटो बेबी फेस कैरेक्टर में काम कर रहे हैं और जब भी उनका रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर होता है तो उनको अच्छा पॉप मिलता है डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस की तरफ से, लेकिन पिछले कुछ समय से उनका एक्शन देखने के बाद कुछ ऐसा ही लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनका कचरा किया है। क्योंकि देखिए ना, कार्लिटो लेजेंड सुपरस्टार होने के बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से उनको लेजेंड सुपरस्टार की तरह ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है। इसलिए ओवरऑल जो मैंने आपको रिजल्ट बताया वही हमें सर्वाइवर सीरीज के अंदर होते हुए देखने को मिलने वाला है कि हमें सेंटोस एस्कोबार इस मैच में जीतते हुए देखने को मिल सकते हैं। वैसे अगर हम नेक्स्ट मैच के बारे में बात कर रहे तो वो आपको देखने को मिलने वाले रिया रिप्ली वर्सेस जोई स्टार के बारे में फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के। वैसे अगर आप मेरे लॉन्ग व्यूअर्स हो गए तो आप सबको पता ही होगा कि मैं जब भी रिया रिप्ली के बारे में बात करता हूँ तो मैं उनको ट्रोल ही करता हूँ कि उनके अपोनेंट अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते डब्ल्यूडब्ल्यू। साथ ही साथ रिया रिप्ली को अच्छा अपोनेंट मिलना चाहिए, साथ ही साथ उस अपोनेंट को अच्छी स्टोरी लाइन अच्छी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। इसके बारे में मैं रिया रिप्ली को लेकर बहुत कुछ बोलता हूँ। आप सबके सपोर्ट की वजह से अब डब्ल्यूडब्ल्यू मान चुके हैं कि ये भाई रिया रिप्ली के बारे में इतना कुछ बोलता है तो हमें कुछ रिया रिप्ली के बारे में करना चाहिए, उनके अपोनेंट के बारे में कुछ ट्रीटमेंट करनी चाहिए। फिर डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ मतलब ऑपरेशन जैसा कुछ किया और जोई स्टार जैसी मतलब स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को रिया रिप्ली के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। मजाक का टॉपिक साइड रखने के बाद अगर हम सीरियसली बात करें इस मैच के बारे में तो अभी तक जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस मैच के लिए बुकिंग की वो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा है। देखिए ना, जो बुकिंग हर एक फीमेल रेसलर को मिलनी चाहिए थी रिया रिप्ली के अगेंस्ट वो जोई स्टार को मिल रही है। और जब से जोई स्टार ने रिया रिप्ली को चैलेंज करने के लिए नंबर 1 कंटेंडर की मैच जीते तब से ऐसे रिपोर्ट आ रहा है कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर इनके मैच एक अच्छी तरह से डिलीवर होने वाले हैं। लेकिन अगर हम करंट टाइम में इस मैच के रिजल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो मेरी प्रेडिक्शन ये रहेगी कि इस मैच में स्टिल चैंपियन हमारे रिया रिप्ली ही रहेंगी। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि इस मैच में रिया रिप्ली जोई स्टार को सिंपल तरीके से हराकर अपनी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप को सर्वाइवर सीरीज के अंदर रिटर्न करने वाली है। वैसे इसके बाद हम बात कर रहे थे हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच के बारे में जो हमें देखने को मिलने वाले हमारे द रिंग जनरल गुंथर वर्सेस हमारे मिज के लिए। और जैसा कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने इन दोनों की जो स्टोरी लाइन है वो डब्ल्यूडब्ल्यू ने काफी सारा अच्छी तरीके से ब्राइट और अच्छी तरह से ट्रीट की, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इनकी सर्वाइवर सीरीज के अंदर मैच होने वाली वो भी अच्छी तरह से डिलीवर होने वाली है। जिस तरीके से इनकी स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यू ने अच्छी तरीके से डिलीवर की उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर इनकी मैच अच्छी तरीके से डिलीवर हो सकती है। क्योंकि देखें ना, आप गुंथर के सारे मैचेस की स्टोरी लाइन देख सकते हो एक तरफ और दूसरी तरफ आप गुंथर और मिज की स्टोरी लाइन देख सकते हो। आप एग्जाम्पल के लिए ड्रू मैकिंटायर और गुंथर की स्टोरी लाइन देख सकते हो जहाँ पर आपको ऐसा थोड़ा सा भी लगा था कि ड्रू मैकिंटायर गुंथर को डिथ्रोन करने वाले, लेकिन देखिए इस स्टोरी लाइन के अंदर गुंथर अपने अपने कैरेक्टर को संभाल रहे और मिज अपने अपने कैरेक्टर को संभाल रहे और स्टोरी लाइन को आगे बढ़ा रहे। भले मिज हील रेसलर होने के बावजूद भी, साथ ही साथ पुराने रेसलर होने के बावजूद भी इस स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए और एंटरटेन बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हाँ, भले इस मैच में एडवांटेज मिज के साइड से हो, लेकिन हाँ मैं आपको अगर करंट प्रेडिक्शन आपको बताऊं मेरी तरफ से तो इस मैच में गुंथर स्टिल इस मैच में चैंपियन रहने वाले हैं। क्योंकि देखे ना, गुंथर एक डोमिनेटिंग चैंपियन बनकर डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर उभरे, उन्होंने वो काम कर दिया जो पिछले कुछ सालों में डब्ल्यूडब्ल्यू कौन सा भी चैंपियन नहीं कर पाया। मेरी प्रेडिक्शन स्टिल यही रहने वाली कि चैंपियन के तौर पर गुंथर ही अपनी चैंपियनशिप को रिटर्न करेंगे। इसके बाद हम बात कर रहे थे हमारे वुमेन्स के बीच के वॉर गेम्स के बारे में जहाँ पर हमें 4-4 महिला में हर एक टीम में देखने को मिलने वाले हैं। वैसे आपको पहली टीम में कैरिसन, बेली, अस्का और इयोस्का देखने को मिलेगी और सेकंड टीम में आपको शार्लेट फेयर, बियांका बेलर, शॉर्टजी और बेकी लिंच देखने को मिलेगी। और इन्हीं महिलाओं के बीच सर्वाइवर सीरीज के अंदर हमें 4-on-4 एक सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम देखने को मिलने वाला जो हमें शानदार होते हुए देखने को मिलने वाला है। इस मैच के बारे में काफी सारे रिपोर्ट आना शुरू भी हो चुके हैं कि जब इनकी मैच सर्वाइवर सीरीज के अंदर होगी तो इस मैच के दौरान हमें बेली का एक फेस टर्न देखने को मिलने वाला है कि जब बियांका बेलर की टीम जब इयोस्का की टीम को हारेगी तो उस वक्त डैमेज कंट्रोल बेली के ऊपर अटैक करने वाले। और इसी तरह से हमें सर्वाइवर सीरीज के अंदर डैमेज कंट्रोल टूटते हुए देखने को मिलेगा और बेली का हमें फेस टर्न होते हुए देखने को मिलेगा। अगर इस मैच में अगर मैं प्रेडिक्ट करूं विनर को तो मेरे हिसाब से इस मैच में डैमेज कंट्रोल विक्ट्री हासिल कर सकती है। इस मैच में सबसे ज्यादा जो एडवांटेज बताया जा रहा है वो इयोस्का की टीम के लिए बताया जा रहा है, इसलिए इस मैच में शायद से इयोस्का की टीम ही जीत सकती है। देखिए हमें रिसेंट टाइम में कैरिसन का रिटर्न देखने को मिला
WWE के अंदर, इसलिए उनकी बुकिंग बैन ना हो सके, इससे सर्वाइवर सीरीज के अंदर ईओ स्काई की टीम जीत सकती है। वैसे इसके बाद हम बात कर रहे थे हमारे मेन इवेंट के बारे में, जिसमें हमें देखने को मिलने वाला है मेंस के बीच एक वॉर गेम, और उसमें होने वाले हमारे 5 बल के 5 रेसलर। एक तरफ हमें जजमेंट डे की ड्रू मैकइंटायर, डेमियन प्रीस्ट, फिन बैलर, डोमिनिक मिस्टर और जेडी मैकडोनाल्ड देखने को मिलने वाले, और सेकंड में हमें फेस टीम देखने को मिलने वाली। उस फेस टीम में हमें हमारे वाइपर, हमारे रैंडी ऑर्टन देखने को मिलने वाले, हमारे कोडी रोड्स देखने को मिलने वाले, जे उसो देखने को मिलने वाले, सामी ज़ैन देखने को मिलने वाले, और हमारे चैंपियन सेथ रॉलिंस होंगे। मैं सबसे पहले इस मैच का आपको रिजल्ट बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको मैच के बाद क्या पॉसिबिलिटीज होते हुए देखने को मिलने वाले वो पॉसिबिलिटीज बता देता हूँ। रिजल्ट के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, या आपको भी रिजल्ट पता होगा, और शायद से मैं आपको बता ही देता हूँ कि इस मैच का रिजल्ट ये होने वाला कि रैंडी ऑर्टन की टीम जीतने वाली है। WWE फैंस इस साल के सर्वाइवर सीरीज को और खास करके मेंस वॉर गेम को इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि रैंडी ऑर्टन का रिटर्न होने वाला है, और जिस दिन रैंडी ऑर्टन का रिटर्न होगा WWE के अंदर, और उसी टाइम अगर रैंडी ऑर्टन की टीम हार गई तो ये WWE फैंस को तो चलेगा नहीं। इसलिए आप 100% मान लो कि इस मैच में रैंडी ऑर्टन के साथ साथ आपको कोडी रोड्स की टीम विनर होते हुए देखने को मिलने वाली है। अगर हम पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी ये निकल कर सामने है कि मैच के बाद हमें सीएम पंक का रिटर्न होते हुए देखने को मिलने वाला है। अगर रिटर्न होता भी है सीएम पंक का तो हमें डायरेक्टली रैंडी ऑर्टन और सीएम पंक का ही ब्रॉल देखने को मिलने वाला है सर्वाइवर सीरीज के। और अगर नहीं होता सीएम पंक का रिटर्न तो हमें रैंडी ऑर्टन की तरफ से किसी ना किसी उनके टीम मेंबर को आरकेओ देखने को मिल सकता है। और रैंडी ऑर्टन के टारगेट पर वो दो कौन से अपोनेंट होने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो रैंडी ऑर्टन का पहला टारगेट हो सकता है वो और कोई नहीं बल्कि हमारे मेन इवेंट जे उसो हो सकता है। शायद से रैंडी ऑर्टन जे उसो के ऊपर आरकेओ दे सकते हैं मैच के बाद। ये रीजन सबको पता है कि रैंडी ऑर्टन सिर्फ ब्लड लाइन की वजह से और साथ ही साथ जे उसो की वजह से ऑफ गए थे WWE से। शायद से इसका बदला लेने के लिए हमें रैंडी ऑर्टन का अटैक जे उसो के ऊपर होते हुए देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम सेकंड नाम के बारे में बात करें तो इसके होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको बताता हूँ शायद से सेकंड मेंबर शायद से सेथ रॉलिंस हो सकता है। सेथ रॉलिंस वो नाम होने वाला है जो रैंडी ऑर्टन की तरफ से उनको आरकेओ मिलने वाला है। मेरे हिसाब से सर्वाइवर सीरीज के बाद भी रैंडी ऑर्टन एज अ बेबी फेस के तौर पर ही WWE के अंदर काम करने वाले हैं। उनकी जो फ्यूड होने वाले वो जजमेंट डे के साथ कंटिन्यू होने वाली या फिर शायद से ड्रू मैकइंटायर के साथ चलते हुए देखने को मिल सकते हैं। और फिर अगले साल से यानी कि रॉयल रंबल के बाद हमें उनके एक नए फ्यूड देखने को मिल सकते हैं, स्टोरी लाइन देखने को मिल सकती है। ये सारे भविष्यवाणी को सुनने के बाद आपके माइंड में क्या थॉट आया आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हो। और ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक कर सकते हो।